हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे? हार्ट बीट के बारे में, कि हार्ट बीट्स क्या होती हैं और हार्ट रेट क्या होता है। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एंड साथ में कि हमारे पास जो मेजरमेंट सिस्टम होता है, हार्ट बीट्स को हम किस तरीके से मेजर करते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड साथ में जो हमारी पल्सेस हैं, पल्स रेट क्या होती है, किस तरीके से हम उसको मेजरमेंट करते हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, उनको मेजरमेंट का सिस्टम क्या होता है। तो हार्ट रेट हो गई और साथ में आपकी पल्स रेट हो गई, उनको हम किस तरीके से मेजर आउट करते हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है, डॉक्टर्स किस तरीके से स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस या एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एनिमल्स हैं और ह्यूमन हमारी बॉडी है, उसका एक्सक्रीटिव सिस्टम क्या है, किडनी किस तरीके से वर्क करती है एंड किडनी फेलोर किस तरीके से होता है, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गो। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं या हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स क्या यूटिलाइज करते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या यूटिलाइज करते हैं? फूड यूज करते हैं, खाना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाटर यूज करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। सांस लेते हैं, एयर यूज करते हैं, ऑक्सीजन। और हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड मटेरियल्स यूज करते हैं। बट हमारी बॉडी कुछ फूड को यूटिलाइज कर लेती है, कुछ वाटर को यूटिलाइज करती है, तो कुछ एयर को यूटिलाइज कर देती है। जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करने के बाद जो फालतू की चीजें बच जाती हैं उसको बोला जाता है अनवांटेड या अनवांटेड सब्सटेंस। और जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है इसी को बोला जाता है वेस्ट मटेरियल। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा? हमारी बॉडी के लिए जो वेस्ट मटेरियल होता है ये क्या होता है? हार्मफुल होता है और ये पॉइजनस भी बोल सकते हैं हम। ये क्या होता है? हमारे लिए पॉइजनस होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका मतलब ये वेस्ट मटेरियल जो बच गया उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। और जब रिमूव करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन के थ्रू वेस्ट होगा, बाहर निकलेगा। तो इसी को बोला जाता है एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल produce in the cells of the living organism is called excretion, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो होती है वो मोस्टली CO2 हम रिलीज करते हैं, यूरिया, ठीक है, यूरिया एंड स्वेट, पसीना, ये भी हमारी बॉडी का क्या है? वेस्ट मटेरियल। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट मटेरियल ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। इसमें CO2 लंग्स के लिए हो गया, ये यूरिया कहाँ से होता है? किडनी से। और स्वेट कहाँ से आते हैं? पसीने, स्वेट ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, उनके थ्रू, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू आपका रिमूव होता है उसको बोला जाता है एक्सेलेशन। क्या बोला जाता है उसको? एक्सेलेशन, ठीक है। जो यूरिया होता है वो डिकम्पोज होता है, अनयूज्ड फूड होता है, ठीक है। फूड मटेरियल जो हमारी बॉडी में लिवर में होता है, रिमूव बाय फ्रॉम द ब्लड बाय किडनी, ठीक है। तो किडनी हमारा क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और इसी वजह से इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है, एक्सक्रीटरी
सिस्टम जो होता है उसको मेनली डिपेंड कर किसके ऊपर करता है, किडनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारी बॉडी से ये इजीली बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, अनवांटेड साल्ट्स हो गए, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में है तो ये इजीली किसके थ्रू निकल जाएगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? यूरिया जो होता है वो मेजर एक्सक्रीटरी है, या जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, आप सुबह वो वॉशरूम जाते हो तो वो आपका क्या है, यूरिया है, जिसका फॉर्मूला होता है CONH2NH2। ये क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो आप सुबह वॉशरूम के लिए जाते हो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये डिजोल्व होता है, ये येलोइश लिक्विड मटेरियल होता है, उसके साथ यूरिया के साथ, उसको बोला जाता है यूरिन। जो आप पेशाब होता है उसको क्या बोला जाता है, येलोइश लिक्विड वेस्ट, ठीक है। पेशाब जो होता है उसको यूरिन बोला जाता है, एंड यूरिया आप जो वॉशरूम ले जाते हैं वो यूरिया होता है और ये यूरिन होता है। तो ये सारा हमारे किसकी हेल्प से निकलता है, आपकी किडनी की हेल्प से, ठीक है। और ये इजीली हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से यूजफुल है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और उस ऑर्गन में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, 2 किडनी होती हैं, 2 किडनीज, ठीक है। क्या होती है, 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें वेस्ट मटेरियल फिर है। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ब्लैडर, जिसमें आपका यूरिन भरा रहता है, पेशाब जिसमें फिल रहता है, ठीक है। और लास्ट आपका यूरिथ्रा, यूरिथ्रा जिसके थ्रू वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो आपकी किडनी है ये आपकी एक तरीके से बीन शेप होती हैं। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से होता है, ये क्या है, आपकी किडनी है, ठीक है। ये क्या है, यूरेटर है, ठीक है। यूरेटर है, 2 किडनी हो गई हमारे पास। एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो ये आपके बॉडी में आपकी किडनी की जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं। जो किडनी का जो काम होता है वो, द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू फिल्टर द ब्लड टू यूरिया, फिल्टर ऑफ ब्लड टू रिमूव यूरिया, यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो यूरिन इज येलोइश लिक्विड। अगर हम यूरिन की बात करें, मैंने आपको बताया यूरिन क्या होता है, येलोइश लिक्विड होता है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आप देखोगे जो यूरिन होता है आपका वो येलोइश कलर का होता है, पेशेंट जो पीला पीला सा आता है। तो उसका जो उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, वो 2.5% क्या होता है, यूरिया ही होता है उसमें, ठीक है, यूरिया होता है। एंड 2.5% हम कह सकते हैं उसमें साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड 95% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट। इस तरीके से 100% होता है, ओके। अगर हम नॉर्मल बात करें तो पर डे यानी 24 आवर्स में एक पर्सन 1 से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन निकाल देता है अपनी बॉडी से, ठीक है, 24 आवर्स में, यानी पर डे। अगर एवरेज देखे जाए तो पर डे 1 to 1.8 लीटर यूरिन आप इजीली निकाल देते हैं, ठीक है। और जो ईच किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जिसके थ्रू आप, वो बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस है, उसके थ्रू क्या होता है, ये ब्लड है, ये इसको क्या क्या प्योरीफाई किया जाता है, साल्ट्स होते हैं उनको प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है।
यूरिया एंड अदर अनवांटेड साल्ट जो हमारे आते हैं वो इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर मूव कर जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो एक होता है किडनी फेल्यूर, एक टर्म आती है किडनी फेल्यूर। कई बार देखा होगा आपने कि किडनी फेल हो गई। तो हमारी बॉडी को अगर नॉर्मल फंक्शन करना है, गुड हेल्थ रखनी है, तो हमारी किडनी इजीली वर्क करनी चाहिए। दोनों किडनी अगर वर्क कर रही है तो हमारे जो कंप्लीट जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। बट इन्वायरमेंट में अगर बाई चांस क्या होता है किडनी फेलियर हो जाती है और काम नहीं करती, तो ब्लड में क्या होगा, आपका यूरिया प्रेजेंट है वो प्योरीफाई नहीं होगा, और जब प्योरीफाई नहीं होगा तो उसमें क्या आएगा, ये वेस्ट मटेरियल है, ये क्या होगा, इससे हमें टॉक्सिक महसूस होगा। टॉक्सिक से हमारी क्या होता है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, इतना सब पॉइजनस सब्सटेंस होता है। तो ये जो हमारे मार्केट में उसको बोला जाता है डायलिसिस किया जाता है। क्या बोला जाता है, डायलिसिस। अभी डायलिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इसको बोला जाता है द प्रोसीजर, हम कह सकते हैं द प्रोसीजर यूज्ड फॉर cleaning the blood of a person by separating the waste product urea from it. It is called dialysis। और आजकल आर्टिफिशियल किडनीज जो यूटिलाइज की जाती हैं वो मोस्टली 10 ईयर तक चलती हैं, उसके बाद अगेन हमें रिप्लेस कर 10 ईयर तक चलती हैं, 10 साल तक, और उसके बाद हमें वापस से उसको रिप्लेस करना पड़ता है और उसको फिल्टर आउट करना पड़ता है। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, तो ये सर्जिकल ही होते हैं और सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जो स्वेट कंटेंट होते हैं, वाटर भी होता है उसमें, जो स्वेट होता है आपका थर्ड पार्ट था हमारा स्वेट का, स्वेट में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है और साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो पसीना होता है उसमें वाटर एंड साल्ट दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो स्वेट ग्लैंड थ्रू स्किन के थ्रू हमारा वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स होती है उसमें। जो हमारी बॉडी है, ये पसीना क्यों आता है, हमारी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर नॉर्मल, ना तो कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, स्वेट रिलीज करती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग हॉट समर डे, अगर आप हमारा हॉट समर डे तो उस टाइम टेम्परेचर हो जाता है अराउंड 40 to 45, तो हाँ बाहर का इन्वायरमेंट कितना है 40 to 45, हमें कितना चाहिए 37। तो इसलिए हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, स्वेट निकलते हैं। तो स्वेटिंग हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग हॉट समर डेज। ओके, तो ये हमारे लिए हाँ यूजफुल है। और अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर हो गया तो उसको भी हमारी बॉडी के थ्रू, स्वेट के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके किसके बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।